सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद जो उठता है वो चाहे भले ही इंद्र भी हो, उसकी लक्ष्मी नाश हो जाती है। जो व्यक्ति संध्याओं के समय सोता है, एक तो प्रातः काल की संध्या होती है जब सूर्य उदय होता है, एक वो सूर्य अस्त होता है, इस समय जो व्यक्ति सोता है उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसकी लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो ये बच्चों को अच्छे संस्कार दो पहले कि बच्चे जल्दी उठें, हम जल्दी उठें। और फिर क्या करें, सबसे पहले उठ करके अपने हाथों को दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके अपने हाथों को देखें और प्रार्थना करें, भगवान आज इन हाथों से कोई गलत कार्य नहीं हो जाए। और भगवान कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कर मध्य, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती, और कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। भगवान हमारी हथेली में है, उनका दर्शन करो। पर दर्शन करना तो दूर, आजकल हमारी युवा पीढ़ी जब उठती है तो सीधे ही या तो मोबाइल के नाम को रोती है या चाय के नाम को रोती है। हाँ? हम बिस्तर में से, रजाई में से सिर्फ बाद में बाहर निकालेंगे, पहले आवाज लगाएंगे, चाय बन गई क्या? चाय बने तो ही कलेक्टर साहब उठे, नहीं तो उठे नहीं। क्या जीवन हो गया हमारा। जबकि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, संस्कृति कहती है कि जल्दी उठ करके अपने हाथों को दर्शन करें, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, और स्नान वगैरह करने के पश्चात में एक आसन पर बैठने का प्रयत्न करें। बैठ जाइए एक आसन पर और हरे राम हरे कृष्ण जाप करिए। बस करना क्या है, सुबह 5 बजे उठ करके जल्दी स्नान करो। स्नान के भी 3 प्रकार बताए हैं। उन स्नान के साथ में हमारी दिनचर्या की सुधार होगी, हमारी दिनचर्या सुधरेगी। प्रातः काल जल्दी उठो, माता पिता गुरुओं को प्रणाम करो, स्नान करके आसन पर बैठो और अपने गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र का स्मरण करते करते जाप करो। और परीक्षित, सबसे बड़ी बात यह है कि जिता श्वासो, और संगति को जीतो। क्या कहा है? अपनी संगति को जीतना चाहिए, पर हमारी संगति धीरे धीरे इतनी बिगड़ती जा रही है कि अब क्या ही बताएं। देखिए, अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी, और गलत व्यक्ति के पास बैठोगे तो गलत सुनने को मिलेगा। अच्छे संस्कार अगर आपको चाहिए तो अच्छे लोगों में बैठा करो। अच्छे संस्कार अगर चाहते हो तो अपने बच्चों को अच्छे स्थानों पर बिठाया करो। और चाहते हो कि ये बच्चा हमारी सेवा करे बुढ़ापे में, तो बच्चों को धर्म से जोड़ना सिखाओ, कथाओं से जोड़ना हमारे बच्चों को सिखाओ। माताओं, आपका उत्तरदायित्व बच्चे की संस्कार देने में ज्यादा बनता है। अच्छी संगति जीतना चाहिए, अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे लोगों से मिलनसारिता बनाओ। विचार करो संगति का असर कितना पड़ता है। हम भैरू महाराज का पूजन करते हैं, भगवान श्री भैरव को पूजते हैं। मूलतः हमारे पूर्वज लोग भैरू महाराज के रूप में एक पत्थर पर सिंदूर आदि करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। हम भैरू महाराज को आस्था से पूजते हैं। और उन्हीं भैरू महाराज की जो मूर्तियां थी, तेल सिंदूर करते हैं हम उन पर। सीधी सी बात है। संगति का क्या असर होता है, ध्यान से सुनना। आप भैरू महाराज पूजने गए, भैरव का पूजन किया, तेल सिंदूर किया, और जो नारियल चढ़ाने के लिए आपके पास वहां एक पत्थर रखा था, आपने नारियल चढ़ाया, और जो हाथ सिंदूर के थे आपने उस पत्थर पे पोंछ दिए। आपके बाद फिर कोई भैरू पूजने आया, ऐसे 10-12 व्यक्ति ने भैरू महाराज के पास जो नारियल चढ़ाने का पत्थर था उस पर सिंदूर पोंछ दिया। विचार करो, 1 साल बाद अगर आप फिर भैरू पूजने जाओगे तो उस पत्थर पर आप फिर नारियल नहीं चढ़ाओगे, उसको भैरू महाराज के पास बिठा दोगे कि भी अपना भैरू महाराज इनके भी पूजो। होता है कि नहीं? वो संगति का असर है। उनके साथ में रहे तो हम क्या विचार करते, भैरू महाराज बन गए। देखो, संगति के कारण एक सामान्य सा पत्थर
हम भेरू बना करके पूछ जाते हैं, तो हम अच्छे बच्चों को, हमारे बच्चों को अच्छे लड़कों में बिठाएंगे, कथा सत्संग से जोड़ेंगे, अच्छी संगति करेंगे, तो उनका उज्जवल भविष्य क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। संगति का असर है साहब। वर्षा होती है तो पानी की बूंद सब जगह बरसती है। अगर वो बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और गंगा में चली जाए तो गंगा जल बन जाती है, और गटर में गिर जाए तो नदी का गंदा पानी बन जाती है। हमें चाहिए कि हमें क्या बनना है। इसलिए परीक्षित, सबसे पहले अपनी संगति सुधारो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और सबसे जिता श्वास हो जितेंद्रिय संगति को जीतो, और प्रातः काल उठ करके भगवान का सुमिरण करो, भगवान को स्मरण करो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। हो जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोनो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मोनो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हो कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाही। 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 हो राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। हो राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। राधे को आराध लो, कृष्ण स्वयं मिल जाए। गोड़ी प्रेम रथ में आत्मा भी गोलो, गोड़ी प्रेम रथ में आत्मा भी गोलो। राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। यहाँ बसे था कुर ठकुराई, यहाँ बसेगा कुमद कुरानी। यहाँ बसे था कुर ठकुराई, यहाँ बसेगा
मधुर मिलन की, मधुर मिलन की साची सेवा, सेवा कुंज में यमुना का पानी, सेवा कुंज में यमुना का पानी, गुणी प्रेम रत में आत्मा भिगोलो, गुणी प्रेम रत में आत्मा भिगोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण, ओ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ओ राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। जब भी नैन मुंह दौर, जब भी आंख खोलो, राधे कृष्ण बोलो। अर्थात कहने का यही भाव है कि हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को स्मरक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में, हर समय भगवान को भूलो मत, हमेशा याद रखते चलो। कहते हैं कि याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद है। परीक्षित, तुम्हें क्या मिलता है, क्या लगता है? क्या भगवान को भूलकर हम सुखी रह पाएंगे? और देखो परीक्षित, जो व्यक्ति सदैव भगवान का स्मरण करता रहता है वह पाप आदि कर्म से भी मुक्त होता है। परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव मुझे यह बताइए कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? तो कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण है। जो 5 तत्व हम में हैं, वही 5 तत्व पूरी पृथ्वी में है। सुनाभि कमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने के द्वारा मनुष्य रूपा, और इन्हीं क्रम से प्रकृति का आगे निर्माण होता गया। यह प्रकृति आगे बढ़ती गई। परीक्षित, भगवान किसको मिलते होंगे? तुमको क्या लगता है? विचार करना, हम भी इस बात को समझे। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता हमें चाहिए? स्वच्छता जरूरी है। 4 बार स्नान करो तब भगवान मिलते हैं। सुखदेव जी ही कह रहे हैं और सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित को। प्रश्न भी करते जा रहे हैं और उत्तर भी देते जा रहे हैं। परीक्षित, क्या लगता है भगवान उनको मिलते हैं जो बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं, जो 4 बार स्नान करते हैं, ऐसे लोगों को मिलते हैं? बोले हाँ, मिलते होंगे। 4 बार स्नान करना जरूरी होता है भगवान को मिलने के लिए? नहीं परीक्षित, अगर भगवान ये देखते कि ये 4 बार नहाएगा तो मैं इसको मिलूंगा, तो वह भील लोग जिन्होंने राम जी की सेवा करी, वो तो जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे, ठंड में नहीं नहाते थे। भगवान ये भी नहीं देखते कि आप कितनी बार नहाते हो, कितनी स्वच्छता से रहते हो। भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होंगे, कितना पढ़ा लिखा है, ये तो देखते होंगे। अरे वो सबरी माँ को मिले, कौन सा सबरी स्कूल गई थी? छोटे से, अरे उम्र तो देखते होंगे कि कितना बड़ा व्यक्ति हो, उस हिसाब से मिलूं। बच्चे के बुलाने पे क्या जाऊं? अरे भगवान तो ये भी नहीं देखते। अगर भगवान ये देखते परीक्षित, तो क्या भगवान ध्रुव को मिलते? क्या उम्र थी ध्रुव की? 5 वर्ष का बच्चा था साहब, 5 वर्ष का बच्चा था ध्रुव, फिर भी भगवान मिले। भगवान ये देखते होंगे कि ये व्रत उपास करेगा तो मैं इसको मिलूंगा। अगर भगवान व्रत उपास देख के मिलते तो ये बताओ कि जटायु जी ने कौन सी एकादशी करी थी? जटायु जी गिद्ध थे और पक्षियों में भी अधम, जो मरे हुए जानवर का मांस खाते थे। ऐसे को भी मिले?
तो भगवान न तो आपकी पढ़ाई देखते हैं, न आपकी योग्यता में उम्र देखते हैं, और न ही भगवान देखते हैं कि आप कितनी बार स्नान करते हो। अरे भगवान जाति देखते होंगे, ब्राह्मण को मिल जाए और दूसरे को नहीं मिले, या क्षत्रिय को मिल जाए, वैश्य को मिल जाए, या भेदभाव करते होंगे। तो का जाति विदुरस्य, परीक्षित भगवान तो विदुर जी को भी मिले। अब बताओ, विदुर तो दासी के पुत्र थे, भगवान ने ये भी नहीं देखा। भगवान पैसा देखते होंगे, भैया पैसे वाला व्यक्ति है तो इसको मिले। तो बताओ कितने करोड़पति लोग हैं, क्या सबको भगवान मिले हैं या किसी को भगवान मिले हैं? भगवान तो वो भी नहीं देखते हैं? अगर पैसा कौड़ी परमात्मा देखता तो सुदामा के पास क्या था? कितना निर्धन वो मित्र सुदामा था। सज्जनों, कभी विचार मत करना मन में कि भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे कब? जब हमारा प्रेम भगवान को बुलाने के काबिल बनेगा, हमारे मन के भाव भगवान को खींचने के लिए तत्पर बैठेंगे। मन जितना शुद्ध होगा, मन जितना पवित्र होगा, उतनी ही जल्दी परमात्मा व्यक्ति को मिलता है। परीक्षित कहते हैं कि विदुर जी से मेरे प्रभु मिले? बोले हाँ। गुरुदेव दया करके कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, सब योजनाएं बन रही थी, विवाद चल रहे थे, तब भगवान नारायण शांति दूत बन करके आए थे। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए थे। जब ये योजना चल रही थी कि भगवान शांति दूत बन करके आने वाले हैं, तब धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया कि अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारी बाहर की आंखें तो नहीं है, पर तुम्हारी तो अंदर की आंखें भी चली गई है, तुम मन से भी अंधे हो गए। देखो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन गलत कर रहा है, अभी समय है, इसे समझा दो, और अगर नहीं समझाओगे तो पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, उन पांडवों के साथ अत्याचार मत करो। विदुर जी समझा ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ जाता है और विदुर जी को कहता है कि काका, मेरी वजह से तुम मंत्री बने हो और मेरे ही पिता को मेरे विरुद्ध में भड़काते हो, त्याग पत्र दे दो मंत्री पद से। मंत्री पद से त्याग दिया है और एक पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना करके कदली के वन में, केले के वन में श्री विदुर जी महाराज और उनकी पत्नी विदुरानी वास कर रहे रहते हैं। जब इनको पता चला कि कल भगवान से द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है, भगवान शांतिदूत बनकर आने वाले हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। देखो विदुरानी, विदुर जी कहते हैं, देखो देवी, मैं जा रहा हूं, आज मेरे द्वारकाधीश शांतिदूत बन करके आ रहे हैं, और अगर समय मिलेगा तो मैं उनको अपने घर लेकर के आऊंगा। ठीक है, आप जाना और प्रभु को मेरा नमस्कार कहना। जब शांति दूत बन करके आए हैं, सभा में सब लोग बैठे हैं, भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई लगते हैं, इस अधिकार से आधा राज्य के अधिकारी भी बनते हैं, तो उन्हें राज्य दे दो। और मैं बड़ी बात नहीं कहता, मात्र 5 गांव तुम उनको दे दो, मैं 5 गांव में पांडवों को राजी कर दूंगा। 5 गांव उनको दे दो, मैं 5 गांव में पांडवों को राजी कर दूंगा। दुर्योधन कहता है, केशव 5 गांव की बात तो छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुझे पता नहीं युद्ध क्या होता है, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी ही स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, देख अभी भी समय है। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया दुर्योधन का, के कैसे बात करता है, वो द्वारिकाधीश है, थोड़ा शांति। देखिए टोन चेंज हो गई, पूरा आवाज ध्वनि। अब कहता है दुर्योधन, प्रभु कन्हैया, अब आप आए हो तो ये बातें तो होती रहेगी, पर मेरी माता गांधारी पतिव्रता है और उसने आज दासियों की छुट्टी कर दी है, आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है, इसलिए आप मेरी हाथ से मेरी माँ के हाथों से बना हुआ भोजन पाओ। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, आज तो तेरे घर भोजन करने का सवाल ही नहीं उठता। बोले क्यों? बोले आज का भोजन तो मेरे विदुर काका के घर है,
उनके घर भोजन का है और मैं उन्हीं के घर भोजन करूंगा। विदुर जी भी विचार करें कि मैंने कन्हैया को कब बोला भोजन का। दुर्योधन कहता है कि कन्हैया वो विदुर काका, उन्हें खुद को खाने के ठिकाने नहीं, वो तुमको क्या भोजन कराएंगे। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, जिस व्यक्ति ने मुझे आमंत्रण दिया है वो व्यक्ति मेरी व्यवस्था करेगा, इसकी चिंता मुझे नहीं, इसकी चिंता वो करे। और देख कन्हैया, देख दुर्योधन, दो अवस्था में भोजन किया जाता है, आप भी समझना, दो अवस्था में भोजन किया जाता है। या तो भोजन करने के लिए हमारे पेट में भूख हो, पहली व्यवस्था कब होती है, पहली क्या नियम है, पहली अवस्था में भोजन जब होता है जब भोजन करने वाले के पेट में भूख हो तो हम भोजन करेंगे। और देख मेरे पेट में भूख नहीं है। और दूसरा भोजन जब होता है जब भोजन करवाने के वाले के मन में प्रेम हो। तो देख तेरे मन में भी मेरे प्रति प्रेम नहीं, मेरे पेट में भूख नहीं, तो तेरे घर तो भोजन मैं नहीं करूंगा। आज का भोजन मैं विदुर काका के घर करूंगा। जब विदुर जी ने सुना तो तुरंत बाजार गए और विचार करें कि कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है, माखन खरीद लूं। अरे मिश्री भी बड़ी प्रिय है, मिश्री खरीद लूं। सारी सामग्री खरीदने के लिए विदुर काका बाजार में चले गए। इधर भगवान विदुर काका की झोपड़ी पर चले गए और दरवाजा खटखटाया भगवान ने। अरे काकी दरवाजा खोलो। देखो कितना प्रेम है इस बात में। काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही सुना कि कन्हैया की आवाज, विदुरानी स्नान कर रही थी, होश गंवा बैठी और स्नान करते करते ही दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आ गई। भगवान ने अपनी जो कंबल थी उसको दिया और कहा कि काकी ये ओढ़ो। अरे प्रभु आओ पधारो।